हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोजिस थ्योरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गोजिस थ्योरम। गोजिस थ्योरम समझ में आ गई तो नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशंस जो है इसी से रिलेटेड होंगी सारी की सारी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो गोजिस थ्योरम का स्टेटमेंट यहाँ पे देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ई, ठीक है। सरफेस इंटीग्रल मीन्स एस के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, ओवर द सरफेस, तो उसको हम बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। क्लियर? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ई ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस एस इन वैक्यूम, वैक्यूम की बात कर रहे हैं, इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज क्यू कंटेन्ड इनसाइड एस। देखो क्या कहना चाह रहा है, जो सरफेस इंटीग्रल होता है ई का, ठीक है, ई का सरफेस इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज क्यू। अब जो सरफेस इंटीग्रल होता है, यानी सरफेस इंटीग्रल मीन्स ई डॉट डी एस, ठीक है, ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस, क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन क्लोज लिखेंगे ओवर द सरफेस एस। तो ई डॉट डी एस ये जो है इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, यानी कि ये किसके इक्वल है? ये टोटल फ्लक्स भी होता है हमारा, ठीक है, टोटल फ्लक्स। तो ये भी कह सकते हैं कि जो टोटल फ्लक्स होता है वो 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज होता है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू, यानी कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट उसको कहेंगे। जैसे हम बोल देते हैं 2 टाइम्स क्यू तो 2 क्यू, 1/2 टाइम्स क्यू तो 1/2 क्यू, तो ऐसे ही बोला है 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द क्यू। तो ये होती है हमारी गोजिस थ्योरम, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। क्लियर? स्टेटमेंट आ गई समझ में? तो अब देखो इसका प्रूफ करते हैं। देखो प्रूफ में सबसे पहले क्या करते हैं, हमें क्लोज सरफेस कंसीडर करना होगा। क्लोज सरफेस हम ले रहे हैं एक स्फीयर। क्लियर? सपोज दिस इज आवर क्लोज सरफेस, इसके सेंटर पे कोई चार्ज रखा है क्यू। क्लियर? ओ इज द सेंटर एंड क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज इज सिचुएटेड एट सेंटर, ठीक है। अब इस चार्ज की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है, पॉजिटिव सिंगल चार्ज है तो परपेंडिकुलर ही होना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? परपेंडिकुलर। यहाँ पे आप देखो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, यहाँ पे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसिडर करना, ठीक है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी डेफिनेशन में भी किया था कि एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लेते हैं, तो यहाँ से जो फील्ड लाइन पास करती है उसको फ्लक्स बोलते हैं। तो ये जो स्मॉल एरिया एलिमेंट हमने लिया है इसको हम बोलते हैं गोजियन सरफेस, ठीक है। गोज थ्योरम से इसका नाम है गोजियन सरफेस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इधर ही होगी। क्लियर? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सपोज दिस इज पॉइंट पी एट एरिया एलिमेंट, ठीक है। एरिया एलिमेंट क्या है हमारा? डी एस। क्लियर? इसके ऊपर ये पॉइंट लिया है पी। अब एरिया एलिमेंट के ऊपर एक नॉर्मल भी ड्रॉ करते हैं, तो नॉर्मल की डायरेक्शन क्या होगी? ये हो जाएगी एन कैप। क्लियर है? ठीक है, ये एन कैप की डायरेक्शन है। अब देखो ओ से पी पॉइंट, ये क्या है? इसका रेडियस है। तो ओ से पी को जो डायरेक्ट कर रहा है वो एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं हम, आर कैप। क्लियर? जैसे ये एरिया एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा है एन कैप, ऐसे ही यहाँ पे जो है ये रेडियस के अलोंग ये ओ से पी तक की जो हमारी डिस्टेंस शो कर रहा है ये क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग ओ पी आर कैप। क्लियर? डायग्राम क्लियर? अब देखो यहाँ पे हमने जो कंसिडर किया है ये बात यहाँ पे हमें लिखनी पड़ेगी कि कंसिडर ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मीन्स, आइसोलेटेड चार्ज मीन्स कि इसके ऊपर कहीं से और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। आइसोलेटेड का मीनिंग ये होता है कि कहीं से कोई फोर्स ना लग रहा हो, तो ये चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है वैक्यूम में, ठीक है। तो कंसीडर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज कहाँ पे है? एट सेंटर ओ ऑफ ए स्फीयर। क्लियर? एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जो है कंसिडर किया है हमने एट सेंटर ओ। क्लियर? यहाँ से जो ओ से पी की तरफ जो वेक्टर है वो क्या है? आर कैप। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कुलम्ब्स लॉ, ठीक है। कुलम्ब्स लॉ याद है सभी को? देखो कुलम्ब्स लॉ में क्या था, वहाँ पे हम क्या करते थे कि एक सोर्स चार्ज है और जो दूसरा चार्ज होता था ये चार्ज है, ठीक है, ये जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको तो सोर्स चार्ज बोलते थे। दूसरा जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते थे किसी पॉइंट पे, यहाँ पे हम क्या करते थे? एक टेस्ट चार्ज कंसीडर करते थे, ठीक है। तो पॉइंट पी पे अगर हम एक क्यू नोट चार्ज कंसीडर कर ले, टेस्ट चार्ज,
तो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ई इक्वल टू क्या होता है? 1/4πε0 क्यू अपॉन क्या है? आर स्क्वायर। पी से ओ तक की डिस्टेंस क्या है? आर स्क्वायर। ठीक है, किस डायरेक्शन में है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ओ से लेके पी की तरफ। तो कौन शो कर रहा है उसका यूनिट वेक्टर? आर। तो यहाँ पे हम लगाएंगे आर कैप। ठीक है, मल्टीप्लाई में हमने लगा दिया यहाँ पे आर कैप। ये आर कैप क्या शो कर रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक एरिया एलिमेंट कंसिडर किया है जिसके ऊपर एन कैप क्या है? नॉर्मल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई कितना होगा स्मॉल एरिया एलिमेंट के ऊपर? ई डॉट डी एस। क्लियर? यही होगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? ई डी एस कोस थीटा। ठीक है, या फिर यहाँ पे पहले हम ई की वैल्यू पुट कर देते हैं। ई की वैल्यू कितनी होगी? ई की वैल्यू है Q/4πε0 आर स्क्वायर और आर कैप। क्लियर? और यहाँ पे डॉट में क्या है? ये एरिया एलिमेंट है। ठीक है, एरिया एलिमेंट को क्या लिख सकते हैं? एन कैप डी एस। ठीक है, ये बात बताई थी फ्लक्स की डेफिनेशन के अंदर, एन कैप डी एस। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा? Q/4πε0 आर स्क्वायर डी एस। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट किस किस में होंगी? जो वेक्टर है उन्हीं के अंदर तो होगी। अब ये वेक्टर नहीं है, इसके ऊपर देखो एरो नहीं है। ठीक है, अब ये जो है ये एक सिंपल एरिया है, ये वेक्टर नहीं है। तो और ये चीज़ इनमें से भी कोई भी चीज़ वेक्टर नहीं है, तो इनको तो एक साइड रखेंगे। जो वेक्टर है उनकी डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी आर कैप और एन कैप। ये जो आर डॉट एन कैप लिखा है ये क्या है? दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट है, दो यूनिट वेक्टर्स की। दो यूनिट वेक्टर की जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो हमेशा 1 के इक्वल होती है। ठीक है, कैसे होती है? देखो 1, ये एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मीन्स इनका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है। ठीक है, 1 मैग्नीट्यूड है। इसका मैग्नीट्यूड भी 1 इंटू इसका मैग्नीट्यूड भी 1। और डॉट प्रोडक्ट सोल्व करते हैं तो कोस थीटा आता है। थीटा मीन्स इनके एंगल, इनके बीच का एंगल क्या है? 0 है। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल क्या है? 0। देखो आर कैप भी इसी डायरेक्शन में है, एन कैप भी इसी डायरेक्शन में है। दोनों आर और एन क्या है? सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन मीन्स थीटा कितना है? 0। तो कोस 0 1 होता है। ठीक है, तो नेट हमारा जो आंसर आ रहा है वो 1 के इक्वल आ रहा है। तो आर डॉट एन कैप क्या है? 1 के इक्वल। तो डी फाई यहाँ पे कितना आ जाएगा? डी फाई इक्वल टू क्यू डी एस अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर। ये बात आ गई समझ में? ठीक है, ये जो था स्मॉल फ्लक्स। अब टोटल फ्लक्स ओवर दिस एरिया। ठीक है, टोटल फ्लक्स कितना होगा पूरे एरिया के अंदर से? टोटल फ्लक्स के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ओके, तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू डी एस अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर। सरफेस क्लोज्ड है तो यहाँ पे क्या आएगा? क्लोज का साइन। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज का साइन नहीं लगाएंगे हम सर्कल, क्योंकि ये क्लोज सरफेस की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, ये फ्लक्स है। ठीक है, तो फ्लक्स के अब डी फाई क्या है? टोटल फ्लक्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं? फाई। तो फाई इक्वल टू क्या है? Q/4π और ε0 आर स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन ओवर द एरिया डी एस। एरिया की बात हो रही है, एरिया क्लोज है इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन के ऊपर क्लोज का सर्कल का साइन आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे इस बात में कंफ्यूजन नहीं होना है कि यहाँ पे हमने सर्कल का साइन क्यों नहीं लगाया। यहाँ सिंपल एक क्वांटिटी का इंटीग्रेशन किया है। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी हो जाती है, जैसे स्मॉल वर्क है, ऐसे ही स्मॉल फ्लक्स है। स्मॉल वर्क का इंटीग्रेशन करते हैं तो डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन क्या आता है? डब्ल्यू। ऐसे ही डी फाई का इंटीग्रेशन किया है तो क्या आ गया? फाई। क्लियर? अब देखो इंटीग्रेशन डी एस, ये क्या है? इंटीग्रेशन डी एस मीन्स स्मॉल एरिया का इंटीग्रेशन, यानी कि पूरा एरिया। ठीक है, कंप्लीट एरिया। कंप्लीट एरिया क्या था हमारा? स्फीयर था। तो स्फीयर का एरिया कितना होता है? स्फीयर का एरिया बताओ। स्फीयर का एरिया होता है 4π स्क्वायर, 4π आर स्क्वायर। Q/4πε0 आर स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा? टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर। पुट कर दो यहाँ पे Q/4πε0 आर स्क्वायर इंटू 4π आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल। तो क्या आ गया हमारा यहाँ पे? टोटल फ्लक्स जो आ गया
वो क्या है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ठीक है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज क्यू। यही प्रूव करना था हमें, ठीक है। यही चीज़ लेके चले थे कि इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस क्या होता है, टोटल फ्लक्स होता है, ठीक है। टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज क्यू contained inside S. Okay, this is the proof of Gauss's theorem.